जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक। कमेटी ने 8-1 के तनासुब से फैसला दिया। कामरान मुर्तजा ने मंसूर अली शाह का नाम दिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तीनों सीनियर जजेस के नाम पर गौर किया गया। मुशावरत के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया गया। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का मनसब कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी इदारे को हक नहीं पहुंचता कि पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत करे। जिन जजेस को नामजद नहीं किया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। अगर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जा सकता है तो चीफ जस्टिस का क्यों नहीं। पीटीआई का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। हुकूमत के बार बार इसरार के बावजूद इनका स्पीकर कौमी असम्बली और 4 रुकनी कमेटी भी मनाने गई लेकिन ना आए। मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त पर भी ना माने। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम मानते ना इसको तस्लीम करते हैं। शिबली फराज बोले जजेस की तकर्रुरी पार्लियामेंट के जरिए करना मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। आनी तरमीम का मामला सियासी और सियासी मैदान में हल होगा। सियासी कमेटी का फैसला था, कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले आईनी बेंच हुकूमत का मंजूर नज़र होगा, सब टकरे मारेंगे लेकिन हकूक नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुनहदिम कर दिया गया, तमाम इख्तियारात आईनी बेंच को दे दिए गए। तरमीम का पूरा प्रोसेस जबर में डूबा हुआ था। जो तरमीम की गई वो बहुत खौफनाक हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अकलियती फैसला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का प्लान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम आईनी तरमीम को नहीं मानते। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ, मुल्क भर में आवाज़ें उठाएंगे। पीटीआई का एक और एहतजाज का प्लान जिसकी क़यादत मैं खुद करूंगा। हर तरफ से इस्लामाबाद की जाने पड़ेंगे। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए हैं। आईनी तरमीम के लिए वोट डालने वालों को पार्टी से निकालेंगे। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर तहरीक इंसाफ का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शो कॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब थे। तमाम अरकान को तहरीरी और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने की हिदायत। शो कॉज नोटिस सेनेटर जरका तैबूर, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फतियाना और दीगर को भेजे गए। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। आईनी तरमीम में अरकान के अगवा से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि 26वीं तरमीम के मौके पर यहाँ पर एजेंसियों के लोग सिक्योरिटी की भर्तियों में आए। आप यहाँ के कैमरे चेक करें, मैं गलत बयानी नहीं करता। फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। बीएनपी के कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। बीएनपी के सेनेटर कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा कि पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल और कारकुनों ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की सब झूठ और मन घड़त थीं। ये अल्फाज लिखे हुए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाए गए।
मैं कहीं नहीं गया था, 15 दिन से घर पर ही था। महंगाई तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद 70 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सितंबर में सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 30 रुपये 29 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई। लाहौर के इलाके लोअर माल से 2.5 साला बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। बच्ची दीगर बच्चों के साथ गली में खेल रही थी, लापता हो गई। शुबा है बच्चे को नामालूम अफराद ने अगवा किया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। इफ्रा फैसलाबाद के रिहायशी मामू से मिलने वालदैन के हमरा लाहौर आई थी।